अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ अंकुश पनवर एंड मैं आपका इंग्लिश स्पोकन टीचर हूँ। ऑलराइट, तो मैंने आप लोगों को कुछ स्टोरीज़ बनाने दी, कुछ सेंटेंसेस बनाने दिए। आप लोगों ने काफ़ी स्टोरीज़ भेजी हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ भेजी हैं, काफ़ी करेक्शंस बाकी हैं, काफ़ी में बहुत ज़्यादा करेक्शंस की ज़रूरत है, काफ़ी में थोड़े कम करेक्शंस की ज़रूरत है क्लास। बट आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग वोकैबलरी करने वाले हैं। वोकैबलरी क्या होती है? वर्ड्स को समझने की क्षमता और उनको याद रखने की, और उनका क्या महत्व है और क्या मतलब है, उसको याद करने की जो क्षमता होती है वो हर एक इंसान की अलग अलग होती है। तो आप अपनी वोकैबलरी बढ़ा सकते हैं, आप कभी कभार अपनी वोकैबलरी घटा भी सकते हैं। आप बढ़ा कैसे सकते हैं अपनी वोकैबलरी? ज़्यादा से ज़्यादा शब्दार्थ याद करके। वोकैबलरी का इम्पोर्टेंस क्या है बच्चों? वोकैबलरी का इम्पोर्टेंस, आप सोचोगे कि सर क्या वर्ड मीनिंग याद करवा रहे हो, क्या इम्पोर्टेंस है उसका? मैं आपको बता दूं, 10th और 12th के बाद जब आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जाएंगे तब आपको कम से कम 5 से 6 मार्क्स के वोकैबलरी मीनिंग पूछे जाएंगे, जिसमें होंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऑलराइट, या फिर इन सिमिलर मीनिंग, जिनका मतलब थोड़ा बहुत आसपास है, वैसे वर्ड्स को टिक करें। अगर आप इंडिया के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। जी हाँ, अगर आप बाहर विदेश के लिए जाएंगे, आईलेट्स और इन सब के एग्ज़ाम्स देंगे, टॉफल्स, ये सब, तो भी आपको काफ़ी वोकैबलरी वर्ड्स याद करने पड़ते हैं। वो क्यों याद करने पड़ते हैं? क्योंकि ये शब्दार्थ और ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो इसलिए आप काफ़ी देर से देख रहे होंगे ये वीडियोस आगे मूव नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी वोकैबलरी वर्ड्स तैयार किए हैं सेंटेंसेस के साथ। अगर आप देख सकते हैं तो ये सब मैंने कुल मिला के सारे बच्चों के लिए ऑलमोस्ट 246 वर्ड्स तैयार हो गए हैं। ऑलराइट, 246 वर्ड्स तैयार हो गए। अब आप बोलोगे सर हमें इतना याद करना पड़ेगा? देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है। ऑलराइट, नथिंग इज़ कंपलसरी, लेकिन अगर आप याद करोगे तो आप थोड़े बेहतर होगे। जब आप इंग्लिश पढ़ रहे होगे आपको बार बार आपका रिदम नहीं टूटेगा, आपको डिक्शनरी की तरफ नहीं भागना पड़ेगा, बार बार डबल या ट्रिपल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको ये सारे वर्ड्स आएंगे तो आप ये वर्ड्स अपने इर्द गिर्द भी देखेंगे और आपको ये सारे वर्ड्स आते होंगे। ऑलराइट, तो आज हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हम लोग 10 वर्ड्स कर सकते हैं। ऑलराइट, या तो फिर आप एक काम कीजिए, अगर आप ये हैंडराइटिंग पे देख पाएँ तो ये 10 वर्ड्स लिख लीजिए। बहुत ही सिंपल है। मिसोगाइनिस्ट, वुमेन हेटर, मैं आपको हिंदी में सब समझा देता हूँ एक बार तो आपको पता चल जाएगा। मिसोगाइनिस्ट जो औरत से नफ़रत करता है, जो भी लोग औरत से नफ़रत करते हैं। ये एक बच्चे से मैंने पूछा था तो उसने सेंटेंस दिया था, आवर ग्रैंड पेरेंट्स वे मिसोगाइनिस्ट, मतलब मेरे जो दादा दादी थे वो मिसोगाइनिस्ट थे, मतलब वो औरतों से या लड़कियों से नफ़रत करते थे। फ्रैगमेंट्स, टू ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देने को फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। ऑलराइट, लेकिन मैं चाहूँगा आप ये सारे वर्ड्स इंग्लिश में ही याद करें। ऑलराइट, ये बहुत ही गलत तरीका है इंग्लिश की हिंदी बनाना। आप इससे लैंग्वेज नहीं सीखते, आप इंग्लिश से थोड़ा कम जो इंग्लिश में होता है, जो थोड़ी सरल इंग्लिश होती है, उसमें अगर आप चीज़ें याद करोगे तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती है। तो मैं आप लोगों की इसके एकदम सख्त खिलाफ हूँ, इंग्लिश की हिंदी बनाना। जब आप हिंदी पढ़ते हो शब्दार्थ, तो आप हिंदी के जो शब्दों की जो मतलब होता है उसकी हरियाणवी बनाते हो क्या? नहीं ना। वो क्यों नहीं बनाते? क्योंकि आप उसको हिंदी में याद करते हो तो आपकी हिंदी स्ट्रांग बनती चली जाती है। वैसे ही आप इंग्लिश के जो सरल वर्ड्स हैं आप इंग्लिश में ही याद करोगे तो आपका वो चीज़ स्ट्रांग होता चला जाएगा। तीसरा वर्ड है मॉर्टल, द वन हु डाइज, मतलब जो मर जाता है। वी ऑल आर मॉर्टल्स, हम सब मॉर्टल हैं, हम लोग सब मरेंगे किसी ना किसी दिन। इमोर्टल, द वन हु डज नॉट डाई, जो कभी नहीं मर सकता। नोबडी इज इमोर्टल, वी ऑल हैव टू डाई सम टाइम, नहीं आएगा, सम डे होगा। ये यहाँ पे इस बच्चे ने रॉन्ग लिखा हुआ है। नोबडी इज इमोर्टल इज, कोई भी इमोर्टल नहीं है, विल हैव टू डाई सम डे। जम्बल्ड मतलब रैंडमली मिक्सअप,
मिक्सअप कर देना। द टीचर गेव मी वर्ड्स इन जम्बल्ड वे। रैंडमली मिक्सअप करना मतलब बिना किसी ऑर्डर के इधर उधर घोल देना, उसको जम्बल्ड बोलते हैं। बैफल, टू कंफ्यूज समवन। अगर आप किसी को बैफल करते हैं तो आप उसको बिचला देते हैं। हिंदी में अगर उसे बताऊं तो आप उसको बिचला, ऐसे बोलते हैं ना, अरे बिचल गया, मतलब वो बेचारा कंफ्यूज हो गया और ढंग से काम नहीं कर पा रहा। तो आई एम गोइंग टू बैफल यू गाइस। फ्यूटाइल या बोगस का मतलब होता है यूजलेस। ऑलराइट, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी अ फ्यूटाइल प्रोसेस, मतलब ये चीज़ सारी यूजलेस हो जाएगी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो हे स्टॉप डूइंग फ्यूटाइल थिंग्स, इसने एक सेंटेंस भी बनाया जिसका मतलब यूजलेस चीज़ें करना बंद करो। ब्राइब वो होता है जो पैसे अंडर द टेबल लिए जाते हैं। ऑलराइट, मनी गिवन अंडर द टेबल। यस्टरडे आई सॉ अ पुलिसमैन टेकिंग ए ब्राइब फ्रॉम पब्लिक, मतलब मैंने एक पुलिस वाले को देखा पैसे लेते हुए पब्लिक से। होवरिंग का मतलब होता है मंडराना। द हेलीकॉप्टर वॉज होवरिंग इन द स्काई, हेलीकॉप्टर आजू बाजू गोल मंडरा रहा था तो उसको बोलते हैं होवरिंग। फॉर्डर, स्कैम नहीं है वो, स्कैन, फॉर्डर स्कैम है, CAM है, ई नहीं आएगा। फॉर्डर स्कैम मतलब चारा घोटाला। बोले लालू प्रसाद डिड फॉर्डर स्कैम, चारे को फॉर्डर बोलते हैं, फूडर नहीं बोलते, FODDER आएगा। यहाँ पर इस बच्ची ने मिस्टेक कर रखी है। फॉर्डर स्कैम FODDER, फॉर्डर स्कैम SCAM, स्कैम, जिसको हम लोग बोलते हैं चारा घोटाला। और आखिरी, इस पेज का आखिरी वर्ड है ब्रिंजल, जिसको हम बोलते हैं एग प्लांट। ऑलराइट, टुडे एग प्लांट वेजिटेबल इज मेड इन फूड, मतलब आज बैंगन की सब्जी बनाई हुई है। तो आप देख सकते हैं ये 11 के 11 मैंने आप लोगों को वोकैबलरी के वर्ड्स दिए। मैं चाहता हूँ आप भी ये वोकैबलरी के वर्ड्स खुद से ये वोकैबलरी के वर्ड्स लिखें और खुद से उसके अलग सेंटेंसेस बनाएं। ऑलराइट, और हो सके तो मुझे सेंड कीजिए, नहीं तो अपनी फेयर नोटबुक में ये लिखते चले जाएं। ऑलराइट, इसी के साथ साथ आज की क्लास ख़त्म। थैंक यू सो मच गाइज फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस क्लास। हैव अ नाइस एंड लवली डे अहेड। थैंक यू।